गठबंधन की राजनीति में ये कतई जरूरी नहीं कि आप हल्ला गुल्ला मचाएं, आप बड़बोलापन करें, आप अपना गुस्सा जाहिर करें तभी कुछ पाएं। कतई जरूरी नहीं। कई बार आप शांत रहकर, संयमित रहकर, जहां अपनी बात कहनी है वहां अपनी बात मर्यादित ढंग से कह के भी बहुत कुछ पा लेते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देखिए। भाजपा के दो सहयोगी दल और उनके नेता, एक पुराना सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर, और दूसरे अभी हाल में गठबंधन में एनडीए में शामिल हुए जयंत चौधरी और उनकी राष्ट्रीय लोकदल। इन दो किरदारों की तुलना करिए। कितना हल्ला गुल्ला ओम प्रकाश राजभर ने मचाया। कहा होली नहीं मनाएंगे, दिवाली नहीं मनाएंगे, कहीं कुछ बोला कहीं कुछ बोला कि भाई मंत्री नहीं बना रहे, कहीं ये इसको टिकट क्यों दे दी, उसको क्यों नहीं दी, हमको 2-3 सीट क्यों नहीं दी, आदि आदि आदि। दूसरी ओर जयंत चौधरी, उनसे जब भी कोई सवाल हुआ कि आपको क्या मिलेगा, कितनी सीट मिलेंगी, क्या रहेगा, जयंत चौधरी ने कहा केवल इतना उत्तर दिया, जब तय हो जाएगा तो सबके सामने आ जाएगा, आपको भी बता देंगे। जयंत चौधरी अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले, एक सहमति बनी, 2 लोकसभा सीटें और एक विधान परिषद की सीट भी उनको मिली। चुपचाप बिना शोरगुल डील क्रैक हो गई और जयंत ने अपने दो लोकसभा के उम्मीदवार भी घोषित कर दिए और विधान परिषद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। उनकी डील अनुप्रिया पटेल से भी पहले क्रैक हो गई। सोचिए, अनुप्रिया पटेल भी पुरानी एलआई हैं भाजपा की, उनकी पार्टी अपना दल, और संजय निषाद और राजभर तो घूम ही रहे थे कि ये भी लाओ वो भी लाओ। दूसरा, मंत्रिमंडल विस्तार। जयंत चौधरी ने कहीं कोई चर्चा नहीं की, कहीं कोई हल्ला नहीं मचाया। उनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आश्वस्त किया कि आपका एक व्यक्ति मंत्री बनेगा, आप नाम दे दीजिएगा। उन्होंने अपने एक दलित विधायक का, नेता का नाम दे दिया, अनिल कुमार का, और अनिल कुमार जी उत्तर प्रदेश के मंत्री बन गए, शपथ हो गई उनकी। कहीं अखबारबाजी नहीं, कहीं भाषणबाजी नहीं, कहीं बेकरारी नहीं दिखाई, कहीं बड़बोलापन नहीं किया। मंत्री पद भी मिल गया आरएलडी को, विधान परिषद भी मिल गई, 2 लोकसभा की सीटें भी मिल गई, और बाकी अभी सब भटक रहे हैं। इतना संघर्ष करने, इतना बवाल करने के बाद भी राजभर जी इतना संघर्ष करने के बाद मंत्री बने, और आरएलडी के अनिल कुमार बिना किसी विवाद के, बिना किसी झंझट के शांतिपूर्वक मंत्री बन गए। ये 2 किरदार इसलिए मैंने सामने रखे आपके कि इससे एक समझ विकसित होती है कि राजनीति में आप अगर शालीन हैं तो उसका भी मूल्य है। जयंत चौधरी ने लगता है कि अतीत के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है, और उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है इस बार जो दिखाई दी वो वाणी संयम है। पिछली बार वो कुछ बातें उन्होंने कही थी जब वो इंडिया गठबंधन में थे, वो बातें अभी तक गाहे बगाहे ट्रोल हो रही हैं। तो शायद जयंत चौधरी अब इस बात को सीख गए हैं, समझ गए हैं, और उन्होंने अपने उसमें उसको अमली जामा भी पहना दिया, अपने भीतर उसको आत्मसात कर लिया है कि कम बोलो सुखी रहो।
उन्होंने इंडिया गठबंधन में थे तो उनसे पूछा गया कि आप एनडीए में भी जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा था मैं आदमी हूं, चवन्नी नहीं। अब वो चवन्नी उनके पीछे अभी तक चल रही। इसलिए एनडीए से जुड़ने चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न मिला, उस दिन दिल जीत लिया मोदी जी। इतनी बात कही, राज्यसभा में बोलने का अवसर मिला, एक संक्षिप्त सा संयमित सा वक्तव्य दिया, और उसके बाद जयंत चौधरी मौन हो गए। अमित शाह और जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई ना, उस मुलाकात से पहले उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत समझी, ना मुलाकात के बाद बाइट देने की जरूरत समझी। नहीं, जो तय हुआ उस पर अमल हो गया, लोगों ने देख लिया कि अमल हो गया। तो कुल मिला के एक तस्वीर ये भी समझ में आती है कि भाजपा के छतरी के नीचे जो भी दल हैं एनडीए के फॉर्मेट में, वो जितने स्तर तक वाणी संयम रखेंगे उतना स्तर तक ज्यादा सुखी रहेंगे, ज्यादा पाएंगे, कम संघर्ष करना होगा। जो लोग ज्यादा हाय तौबा मचाएंगे उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि ओम प्रकाश राजभर शायद इसलिए भी मंत्री बनाए गए हों कि आरएलडी को मंत्री पद देना था, और अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो शायद मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता। तब आज मंत्रिमंडल विस्तार और हफ्ते भर के भीतर लगनी है आचार संहिता, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसलिए अभी 15-20 मई तक मंत्री वाला सुख नहीं भोगा जा सकता। हफ्ते भर में अधिसूचना जारी हो जाएगी, मंत्री जी सामान्य हो जाएंगे विशिष्ट से। इसलिए मंत्री जी पद का सुख 20 मई के बाद, जब नई लोकसभा का निर्वाचन संपन्न हो जाएगा और आदर्श आचार संहिता हट जाएगी देश से, तब तो क्या माना जाए कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा एक ट्रेंड सेट किया है कि अब जो लोग गठबंधन में हैं वो गठबंधन की मर्यादा का पालन करें, तो यकीन मानिए जयंत चौधरी ने उस मर्यादा का पूरे तौर पर पालन किया है। कोई बात जयंत चौधरी के मुंह से आपने नहीं सुनी इस पूरे एपिसोड में, और सबसे पहले सबसे ज्यादा क्लियरिटी के साथ उनके और भाजपा के बीच में सब कुछ तय हुआ। बाकी सारे घटक दल अभी प्रतीक्षा सूची में है, सिर्फ आरएलडी है जिसका सब कुछ क्लियर हो गया, लोकसभा की सीटें, मंत्री पद और विधान परिषद की टिकट। धन्यवाद।